हेलो फ्रेंड्स, कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी पूजा आपके सम्मुख आई हूँ एक विशेष बात की जानकारी देने के लिए। अगर आप भी पशुपति व्रत को करने के बारे में सोच रहे हैं सावन के सोमवार में, तो यह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी, और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान, अर्थात पशुपति नाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदयुनुमलि और कमलाक्ष। इन तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ गए थे। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति व्रत करने वाले लोगों से यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, नहीं तो कोई भी विशेष जानकारी मिस हो जाएगी। पशुपति नाथ का व्रत 5 सोमवार का होता है। अगर बीच में कोई दूसरा व्रत आ जाए तो आप उस व्रत को करें, लेकिन आपको उस तीज के व्रत या नवरात्रि के व्रत के साथ पशुपति व्रत नहीं करना है। आप उस सोमवार को तिथि वाला व्रत करें और पशुपति व्रत दूसरे सोमवार को करें। कुल आपको 5 व्रत करने हैं पशुपति व्रत के। जिस दिन व्रत का संकल्प करें, उस व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान करके बड़े प्रेम से पूजन की थाली लगा लें। उसमें चंदन, अबीर, गुलाल, चावल, जनेऊ, पंचामृत, मौली मंदिर में ले जाकर पूजन करना चाहिए। सुबह को भगवान से प्रार्थना करिए कि आज से मैंने पशुपति व्रत करने का संकल्प लिया है। मैं 5 पशुपति व्रत करूँगा या करूँगी। मैंने इस मनोकामना से यह व्रत उठाया है। यानी आपके मन में जो मनोकामना है वो प्रभु भोलेनाथ से कहिए। फिर कहिए, मेरे इस व्रत को सफल करिए प्रभु। पूजन की सामग्री इतनी ले जानी है कि दोनों समय पूजन उसी सामग्री से हो जाए। अलग से शाम को पूजन का सामान नहीं सजाना है। बाबा को निवेदन करके पूजा करके पूजा की थाली घर वापस ले आइए, और शाम के समय घर में कुछ मीठा बनाइए और पूजा की थाली में 6 दिया रखकर घी के मीठा जो बनाया हो वो ले जाकर शाम को मंदिर में शिव जी का पूजन करें। शाम को फिर से पंचामृत से स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। शाम को पंचामृत की छींटे करके या जल की छींटे करके ही पूजन कर सकते हैं। फिर सुबह के समय जो थाली पूजा की सजाई थी, उसमें बचे हुए पूजन सामग्री से बाबा की पूजन करें। फिर पूजन करने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर ले। यानी जो प्रसाद आप बना कर ले गए हैं, मंदिर में ही बैठकर उसके 3 हिस्से कर ले। 3 हिस्से करने के बाद आपको बाबा के सामने 5 घी के दिए लगाने हैं, आपको जलाने हैं। एक एक दिया जलाते जाए और भगवान शंकर से अपने मन की बात जो आपने पहले सोमवार को शिव जी से मन्नत मांगी थी वो मन में कहते जाए। छठा दिया आप थाली से उतार कर मंदिर में रखें ज़रूर, लेकिन फिर थाली में वापस रख लीजिए। वह दिया आपको मंदिर में नहीं जलाना है। प्रसाद का जो 2 हिस्सा है वो मंदिर में ही छोड़ देना है प्रभु के लिए, और एक हिस्सा थाली में रख के ले आना है वापस। पूजन करके बाबा से निवेदन करके वापस आना है घर को, और शाम को घर में प्रवेश करने के पहले सीधे हाथ की ओर घर में अंदर जाते वक्त आपका जो राइट हैंड है उस ओर बैठ जाना है, और छठा दिया जो आपने मंदिर में नहीं जलाया था उस दिया को वहीं पर रखकर प्रज्वलित करना है। और यहाँ पर भी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरा यह व्रत सफल करिएगा,
मैंने इसी मनोकामना से यह व्रत किया है। बाबा से निवेदन करके घर के अंदर प्रवेश करिए और जब शाम को आप भोजन करने के लिए बैठे तो जो प्रसाद घर वापस लेकर आए हैं सबसे पहले उसको खाएं। उस प्रसाद में से आपको किसी को कुछ भी नहीं देना है। आपने व्रत किया है इसीलिए आपको अकेले को ही खाना है, उतना ही बनाना है, उतना ही ले जाना है जितना खप जाए। प्रसाद को बेकार नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। इस व्रत में सुबह को आप फलाहार कर सकते हैं और शाम को प्रसाद खाने के बाद, यानी जो मीठा आपने भगवान को भोग में लगाया था उसको खाने के बाद ही भोजन कर सकते हैं। यानी एक समय फलाहार और दूसरे समय को आप भोजन कर सकते हैं शाम को। ज़रूरी नहीं है कि भोजन मीठा हो, आप नमकीन भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन तीखा भोजन ना करें। अगर बीच में कोई दूसरा व्रत आ जाए, मासिक धर्म आ जाए, तो आप व्रत ज़रूर करें, लेकिन पूजन की विधि नहीं करनी है, यानी कि यह व्रत आपके गिनती में नहीं आएगा। आप दूसरे सोमवार को फिर पशुपति व्रत कर सकते हैं। ऐसा करके आपको मानसिक रूप से व्रत का फल मिलेगा, लेकिन उस दिन को आपको गिनती में नहीं लेनी है। 5वां सोमवार आ जाए तब आप सुबह का पूजन पहले के सोमवार के पशुपति व्रत के विधि अनुसार ही करें जो आप सुबह करते आए हैं विधि, लेकिन शाम को भगवान पर या तो 108 अखंड चावल के दाने या 108 बेलपत्ती या 108 हरी मूंग दाल के दाने या फूल की 108 पत्ती, जो भी संभव हो वो आपको कुल मिलाकर 108 चढ़ानी है। फिर एक श्रीफल लेना है, एक नारियल लेना है, उसमें 11 रुपए रखकर शिवजी से मनोकामना पूर्ण करने की विनती करके शिवजी के पास ही समर्पित कर देना है। फिर 6वां दिया आपको घर लेकर वापस आना है और घर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपकी राइट हैंड की ओर आपको बैठ जाना है और आपको वह दिया वहाँ जलाना है। कोशिश यही करें कि जो दिया आप प्रज्वलित कर रहे हैं उसका मुख घर के द्वार की ओर हो। 5वां सोमवार के व्रत के पूरे होते ही मनोकामना पूरी हो जाती है। शाम की पूजन प्रदोष काल में ही करें। अगर पति पत्नी दोनों ही यह व्रत कर रहे हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग प्रसाद बनाना है। एक ही कढ़ाई में प्रसाद बनाकर 2 भाग नहीं करना है, अलग अलग प्रसाद बनाना है दोनों के लिए। पशुपति व्रत में जब आप प्रसाद बनाएं तो उधर ही 2 भाग ना करें। पशुपति व्रत में जब घर की दरवाजे में आप राइट हैंड की ओर बैठ के दिया लगाएं तो प्रयास करें कि मुख दरवाजे की ओर हो, यानी दिया का मुख दरवाजे की ओर हो। बाबा से विनती करें कि मेरा यह कार्य आपको ही करना है। फिर घर के अंदर जाना है। जो व्रत आपने शिव मंदिर जाकर किया है और अगर मंदिर नहीं जा सकते किसी कारण, तो बिल्व वृक्ष के नीचे ही व्रत को करना है और वही व्रत गिनती में आएगा। अगर मंदिर में पूजन नहीं कर रहे हैं और घर में ये व्रत कर रहे हैं तो यह व्रत सफल नहीं माना जाएगा। घर में उतना फल नहीं मिलता इस व्रत का। जिस दिन पशुपति व्रत हो उस दिन प्रयास करें कि पूजा के वक्त भी श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षटाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपको। सावन के सोमवार को अगर आप पशुपति व्रत रखना चाहते हैं तो आप सावन सोमवार के दिन उठकर आपको भोलेनाथ के पशुपति स्वरूप का स्मरण करके उनके ही पशुपति नाम का उच्चारण करके उनके पशुपति व्रत का संकल्प लेना है। यानी आप जिस व्रत को कर रहे हैं उनके ही स्वरूप का स्मरण करना है और उन्हीं का संकल्प करना है। कहते हैं कि महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, यानी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था सभा में, तब द्रौपदी के पास ही श्री कृष्ण खड़े थे, लेकिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण के नाम का स्मरण ना कर द्वारकाधीश के नाम का स्मरण किया था।
इसलिए प्रभु श्री कृष्ण को द्वारकाधीश जाकर ही वापस लौटकर द्रौपदी की रक्षा करनी पड़ी थी। इसलिए आप जिस भी देवता के जिस स्वरूप के नाम का स्मरण करके व्रत करेंगे, आपको उन्हीं के व्रत का फल मिलेगा। आप सावन के सोमवार को अगर पशुपति व्रत करना चाहते हैं तो शिव जी के पशुपति स्वरूप का स्मरण करें, उनका ही व्रत का संकल्प करें, सावन सोमवार का नहीं। अगर आप पूरे नियम के साथ यह व्रत करेंगे तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथा से हमें यह बताया है कि 5 सोमवार के व्रत के अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको एक और विशेष कार्य करना है। आपको सावन के महीने में एक बिल्व वृक्ष ज़रूर लगाना है। आप सुबह शाम अगर इस पेड़ के नीचे माता पार्वती और पशुपति के नाम से पूरे सावन भर घी का दीपक जलाते हैं तो आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति स्वयं पशुपति नाथ करवाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आशा करती हूँ मैं पूजा आपके सारे जो भी उलझने हैं इस व्रत को लेकर, आपकी समस्याओं का एक सुझाव लेकर मैं सफल रही हूँ आपको बताने में। अगर फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया है, अगर आपकी थोड़ी भी मदद हुई है तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। कान्हा जी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों को और भी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके इस व्रत के बारे में। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई भी शिव जी का मंत्र अवश्य ही लिखिएगा। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो।